कहा वो तो महावीर, कहा महावीर आये बिनो हनुमाना, राम जासो जस आपो पठाना। नहीं पड़ भागी, ये तो नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज महावीर हैं और श्री हनुमान जी महाराज के समान कोई बड़भागी नहीं है। 2 पॉइंट को केवल देखिएगा। हनुमान जी महाराज महावीर है और हनुमान जी के समान कोई बड़ा बड़भागी नहीं है पूरे श्री रामचरित मानस महाकाव्य में। क्योंकि जिन जिन लोगों ने राम जी की सेवा किया उन लोगों को राम जी ने कुछ न कुछ दिया और लोगों ने लिया। एक बार भगवान श्री राम जी हनुमान जी को बुलाए, बेटा हनुमान एक बात कहना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा क्या? राम जी ने कहा हनुमान जिन जिन लोगों ने हमारी सेवा किया हमने उन लोगों को कुछ ना कुछ कोई ना कोई पद दिया। तुम ही एक ऐसे हो जिसको मैंने आज तक कोई पद नहीं दिया। तेरे सहयोग से मैं स्वयं अयोध्या के पद पर विराजमान हो गया। तूने सहयोग किया तो सुग्रीव को मैंने किष्किंधा का पद दिया, लंका के युद्ध में सहयोग किया तो विभीषण को मैंने लंका का पद दे दिया। बेटा हनुमान मैं चाहता हूं कि तुम भी कोई पद मांग लो। इतना सुनना था कि राम जी के चरणों में हनुमान जी ने अपना मस्तक रख दिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर आप मुझे कोई पद दे दोगे तो मुझे मेरा घाटा हो जाएगा। कहा क्यों? कहा किष्किंधा के सुग्रीव को आपने किष्किंधा का एक पद दिया, आपने स्वयं अयोध्या का एक पद लिया, विभीषण को आपने लंका का एक पद दिया। ये हनुमान केवल आपके शिष्यों में ऐसा है जिसको केवल एक पद नहीं बल्कि आपका दोनों पद मिला हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की। और सरकार ये संसार का मुझे नकली पद नहीं चाहिए, क्योंकि इस नकली पद के साथ में कब एक दूसरा शब्द जुड़ जाता है भूतपूर्व। क्या जुड़ता है? भूतपूर्व। कब जुड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। और महाराज मेरे साथ में समस्या यह है कि मेरे साथ में भूत शब्द जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे ओ महापीर जब नाम सुना। ये सारा का सारा पावर महावीर की उपाधि ये जो सब मिला हुआ है इसका एकमात्र कारण क्या है? केंद्र पर चलिए तब आपको पता चलेगा हनुमान जी ने ऐसा क्या किया कि इतनी बड़ी उपाधि मिल गई।
तो गोस्वामी जी ने लिखा क्या, कहा सो मेरे पवन सुत पावन नाम अपने बस कर हनुमान जी महाराज 24 घंटे राम जी के नाम का जाप करते हैं। आप कहोगे क्या राम नाम का इतना प्रताप है? एकदम प्रैक्टिकली बताने चल रहा हूं, संभोजे। राम नाम का इतना बड़ा प्रताप है। हनुमान जी को इतनी बड़ी उपाधि मिल गई। अरे राम नाम का तो इतना बड़ा प्रताप होता है कि राम नाम जहां पर रहता है उसको राजा बना देता है। एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूं, सावधानी समझिएगा। इतने श्रोता बैठे, ईमानदारी से बताइए, फलों का राजा कौन है? आम। कौन है? आम। कितना बड़ा मुंह फैला के आम बता रहे हैं। कितना लोग तो आम का नाम सुनते ही जीभ पर पानी आ जाता है, आता है कि नहीं? फलों का राजा कौन है? आम। क्यों है? हम लोग रिसर्च करते हैं, क्यों है? कभी विचार किया आपने? का सेव में कम विटामिन है? सेव में कम विटामिन है या कम ताकतवर है? अंगूर में कम रस है क्या? केला कम बढ़िया होता है क्या? आम को फलों का राजा क्यों बना दिया गया? कभी आपने विचार किया? इसलिए बना दिया गया क्योंकि आम का नाम है, शुद्ध नाम है आम्र। आम का शुद्ध नाम क्या है? आम्र। और आम्र शब्द जब आप लिखते हो तो क्या लिखते हो? सबसे पहले लिखते हो आ, उसके बाद लिखते हो मां में नीचे लगाते हो, क्या लगाते हैं नीचे? जोर से बोलिए। र पहले लिखते हो आ, उसके बाद लिखते हो मां, और मां में नीचे लगाते हो र। और राम में क्या है? पहले है र, बीच में है आ, और उसके बाद है म। मतलब सब मिला जुलाकर आम्र शब्द में हमारे राम जी का पूरा नाम समाया हुआ है। बोलो समाया हुआ है कि नहीं? और यही कारण है आपको सेव दे दिया जाए और मैं कह दूं कि मुंह में सेव काटो। आपने दांत से काट लिया, मैंने कहा जो अंदर काटे हो उसको प्लेट में उगल दो, आपने उगल दिया। फिर मैंने कहा जो उगले हो उसको मुंह में डालो। सब लोग नाक सिकोड़ रहे हैं। नहीं डालेंगे। एक बार मुंह से बाहर कर दिए, नहीं डालेंगे। क्या आम के साथ भी यही करते हो? एक बार मुंह में डाले उसके बाद दोबारा नहीं डालते हो? आम को तब तक रगड़ते रहते हो जब तक शंका है कि इसमें रस बाकी है। बोलिए बजरंगबली। खाने वाले ऐसे भी मिल जाएंगे कि आम चूस रहे हैं, मान लीजिए हाथ से गुठली छटक गई, गुठली नीचे गिर गई, देखे अभी तो इसमें बहुत रस बाकी था, छटक के नीचे गिर गई। तो ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। इधर उधर देखेंगे, अगर कोई नहीं वहां पर है तो फिर उठाई के शुरू कर देंगे। बोलिए बजरंगबली की। इतना महत्व क्यों मिल गया? बार बार मुंह में डाल रहे हो, घृणा क्यों नहीं हो रही है आम से? दूसरे फल के साथ में ये नहीं है, ये पावर नहीं है दूसरे फल को, लेकिन आम बार बार मुंह में डाल रहे हो, निकाल रहे हो, डाल रहे हो, निकाल रहे हो, फिर भी घृणा क्यों नहीं हो रही है? इसलिए कि उस आम्र शब्द में हमारे राम जी का पूरा नाम समाया हुआ है। और जहां पर राम जी विराजमान रहेंगे, कितना बार भी मुंह में डालो निकालो, उससे
अगर किसी को राजा बना दिया जाएगा तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? मान लीजिए आप ही को राजा बना दिया जाए और लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? नहीं मालूम है कि बताना नहीं चाहते डर के मारे। कौन दुखी होगा? अरे पड़ोसी। बोलो, पड़ोसी लोग बगल में बैठे होंगे तो कैसे कहें, इसलिए नहीं बता रहे। सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? पड़ोसी। तो आदमी का पड़ोसी आदमी होता है तो फल का पड़ोसी फल माना जाएगा। एक विद्वान कह रहे थे कि जब आम को फलों का राजा बना दिया गया तो आम के बढ़ते हुए महत्व को देखकर सेव लाल हो गया। पकड़ा भाई, लेके पहले पता करिए कि पालतू है फालतू है। पकड़े बैठाइए इसको। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की। अपनी माई के खोजत पर। अच्छा, बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आम के बढ़ते हुए महत्व को देखकर एक विद्वान कह रहे थे सेव लाल हो गया। आम के बढ़ते हुए महत्व को देखकर सेव लाल हो गया, जामुन काली पड़ गई, कटहल के रोए खड़े हो गए और अनार के कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। राम नाम का महत्व है, ये राम नाम का महत्व है, लेकिन दुर्भाग्य है आज उसी देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राम तो कभी थे ही नहीं। अगर उस पार्टी के लोग बैठे हो तो बुरा मत मानिएगा, मेरी बात सावधानी समझिएगा। उन्होंने कहा कि राम तो कभी थे ही नहीं। गुड्डू जी, राम तो हमारी कल्पना है। सब लोगों ने सुन लिया, हिंदुस्तान के लोगों ने, लेकिन कवियों से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक कवि ने जवाब देना शुरू किया और कवि का जवाब अगर आपको पसंद आ जाए तो हाथ खोल करके रखिए, बढ़िया से उसका समर्थन करिएगा। जब केंद्र में बैठे हुए कुछ लोगों ने, दिल्ली की राजनीति में सक्रिय कुछ लोगों ने कहा राम तो कभी थे ही नहीं। बोलो, कहे थे कि नहीं कहे थे? पेपर में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे तो खोपड़िया तो हिलाओ ऐसे ऐसे। इतना धीरे से हिलाते हैं कि हम खोपड़ियों नहीं समझ पाते हैं कि क्या कह रहे हैं। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। तो कवि ने जवाब दिया क्या? कहा दुनिया में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे। एक कवि जवाब दे रहा है उसको जिसने ये कहा कि राम थे नहीं। कहा दुनिया में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, और भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। अगर कवि की बात सही लगे तो जोरदार तालियों से आप उसका समर्थन करिएगा। जो लोग कह रहे हैं कभी रामन, उसने जब प्रश्न किया, कहा जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे। अपरदान है तो कैसे कहें साप नहीं थे। जब राम नहीं थे कहा तो सुन के ये लगा जैसे वो कह रहे हो मेरे बाप नहीं थे। जैसे वो कह रहे हो मेरे बाप नहीं थे। इस हिंदुस्तान में केवल बोलने की छूट मिल गई है, कोई कुछ भी कह देता है। लेकिन हनुमान जी से पूछो, हनुमान जी ने उसी पावन नाम को जीवन में पकड़ लिया, परिणाम क्या हुआ? महावीर की उपाधि मिल गई। केवल महावीर की उपाधि नहीं मिली,
केवल महावीर की उपाधि नहीं मिली। एक और प्यारी बात जरा समझिएगा। एक बार संत श्री नारद जी महाराज भगवान के पास आए। संत श्री नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु दुनिया में आपके बहुत भक्त हैं। भगवान ने कहा हाँ। कहा रोज नए नए बनते जाते हैं। भगवान ने कहा हाँ। नारद ने कहा प्रभु तुम इतने भक्तों का आप नाम कैसे याद रखते हो? क्या नाम का कोई रजिस्टर तैयार करते हो क्या? भगवान ने कहा ये तो पक्की बात है कि जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो रजिस्टर तैयार करना पड़ेगा। सो मैं अपने भक्तों के नाम का रजिस्टर तैयार किया हूं। नारद सोचे अगर वो रजिस्टर मिल जाता तो हमको भी पता चल जाता कि उन भक्तों की लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं। बोले प्रभु जरा वो रजिस्टर दिखाएंगे क्या? भगवान ने कहा देख लो वो रखा है। और नारद बाबा रजिस्टर लेकर के ज्यों खोले, पहला पेज निकला सामने तो उसमें पहले पेज पर 1 नंबर पर लिखा हुआ था संत श्री नारद जी महाराज। ये तो नारद के लिए गर्व की बात थी। भगवान के भक्तों के नाम के रजिस्टर में जिसका नाम 1 नंबर पर लिखा होगा, बोलो भाई वो भाग्यशाली है कि नहीं? नारद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। जल्दी जल्दी पूरा रजिस्टर पढ़े और रजिस्टर पढ़ करके आज बड़ी खुशी में चले जा रहे हैं। उधर से आ रहे थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा क्यों बाबा आज बहुत खुश लग रहे हो? नारद जी ने कहा हनुमान आज मुझे एक नई बात का पता चला। भगवान अपने भक्तों के नाम का रजिस्टर बनाते हैं और उसमें भक्तों का नाम लिखते हैं। अच्छा तो आपने कोई रजिस्टर पढ़ा क्या? अरे पढ़ा नहीं। जानते हो उस रजिस्टर में 1 नंबर पर किसका नाम है? हनुमान जी ने कहा मेरा ही होगा, मेरा ही होगा। नारद ने कहा भ्रम में मत रहो, तुम्हारा नाम 1 नंबर पर नहीं है। 1 नंबर पर लिखा हुआ है संत श्री नारद जी महाराज। हनुमान जी ने कहा अच्छा बाबा ये बताओ मेरा नाम किस नंबर पर है? नारद ने कहा हनुमान माफ करना, मैं बहुत बारीकी से पूरा रजिस्टर पढ़ा लेकिन पूरे रजिस्टर में तुम्हारा कहीं भी नाम हमको मिला? तुम्हारा नाम रजिस्टर से गायब है। तुम वोटर नहीं हो। कभी कभी रजिस्टर से नाम गायब हो जाता है ना। तुम वोटर ही नहीं हो। हनुमान जी ने कहा बाबा अगर आज आप मेरे साथ वापस चलते तो आज हमारा और भगवान का फैसला ही हो जाता। नारद बाबा जा रहे थे, घूम गए। चलो आए। हनुमान जी मुंह लटकाकर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान ने कहा बेटा हनुमान मुंह लटकाकर क्यों खड़े हो? हनुमान जी ने कहा ज्यादा बात मत करिए, आज मुझे पता चला है नारद बाबा के द्वारा आप भक्तों के नाम का रजिस्टर बनाते हैं और उस रजिस्टर में इस हनुमान का नाम किसी नंबर पर नहीं है। मुंह नहीं लटकाऊंगा तो क्या करूंगा? भगवान श्री राम जी ने कहा किसने कहा रजिस्टर में तुम्हारा नाम नहीं है? तब तक नारद जी आगे आ गए। नारद जी ने कहा एक एक नाम मैं पढ़ा हूं, मैंने कहा इनका नाम नहीं है रजिस्टर में। राम जी ने कहा हनुमान तुम्हारा नाम है रजिस्टर में, तुम्हारा नाम है। नारद बाबा ने कहा हनुमान बात मानना मत, जिस समय मैं पढ़ा था उस समय नहीं था। अगर अब नाम मिल गया तो इसका मतलब हमको तुमको देखकर फर्जी नाम घुसेड़ दिए हैं। बोलिए बजरंगबली की। था नहीं उस समय। राम जी ने कहा नारद बाबा उस समय भी हनुमान का नाम था, इस समय भी हनुमान का नाम है, लेकिन उस रजिस्टर में नहीं है। नारद बाबा की सारी गर्मी उतर गई। नारद बाबा ने कहा उस रजिस्टर मतलब कई रजिस्टर बनाए हैं का? अरे बोले कई नहीं बनाए हैं लेकिन 2 बनाए हैं। कहा वो कौन सा है? कहा वो पॉकेट डायरी है।
एक घर पर रजिस्टर होता है जिसमें सबका नंबर लिखा रहता है, और पॉकेट में जो हमेशा आपके साथ में रहता है वो स्पेशल लोगों का नाम उसमें लिखा जाता है। क्यों भाई? स्पेशल लोगों का नाम लिखा जाता है। वो पॉकेट वाला रजिस्टर है। नारद बाबा ने कहा वो वाला जरा दिखाइए। राम जी ने कहा नारद बाबा अगर उस रजिस्टर को देखना हो तो आंख बंद करो और यहां जरा झांक करके देखो हृदय के अंदर। और नारद बाबा ने जब आंख बंद करके भगवान के हृदय में झांक कर देखा तो राम जी के हृदय में एक नंबर पर लिखा हुआ था श्री हनुमान जी महाराज। नारद बाबा को पसीना आ गया। नारद बाबा ने कहा प्रभु ये बाहर वाला रजिस्टर अंदर वाला रजिस्टर मैं समझ नहीं पाया, दोनों में क्या अंतर है? मेरा नाम बाहर वाले में, इनका नाम यहाँ अंदर वाले में, ये दोनों में क्या अंतर है? राम जी ने कहा नारद बाबा ये बाहर वाला रजिस्टर उन भक्तों के नाम का रजिस्टर है जो भक्त मेरा नाम लेकर जिंदा रहते हैं धरती पर, और अंदर वाला रजिस्टर उन भक्तों के नाम का रजिस्टर है जिनका नाम लेकर मैं जिंदा रहता हूँ, जिनका नाम लेकर मैं जिंदा रहता हूँ। अंदर वाले भक्तों के नाम का वो रजिस्टर। ये उपाधि कहां से मिल गई? तो स्वामी जी ने लिखा सो मेरे पावन सोत पावन नामो, 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 अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे। इतने नहीं, एक और दृश्य रख रहा हूं, क्योंकि आगे के 4 दिनों में, आज छठवां दिन है, पांचवां दिन, 5वां दिन है, 4 दिन, आगे के 4 दिनों में केवल एक कांड पर आपको